भक्तगणों, श्रीमद्देवी भागवत का महात्म्य 13वें अध्याय में श्रीमद्देवी भागवत के महात्म्य के प्रसंग में राजा सुगमन की कथा कहूँगा। भक्तगणों, आप इस देवी भागवत को लाइक करें, सब्सक्राइब जरूर करें और पूरा कथा सुने। माँ भगवती आपका कल्याण करेगी। सुनिए। सूत जी बोले, हे मुनीश्वरों, अब आप लोग एक अन्य इतिहास सुनिए जिसमें इस देवी भागवत की महात्म्य का वर्णन किया गया है। एक बार कुंभ योनि लोपा मुद्रापति महर्षि अगस्त ने कुमार कार्तिकेय के पास जाकर उनकी भली भांति पूजा करके उनसे विविध प्रकार की बातें पूछी। भगवान कार्तिकेय ने दान, तीर्थ, व्रत आदि के महात्म्य से परिपूर्ण अनेक कथाओं का वर्णन उनसे किया। उन्होंने वाराणसी, मणिकर्णिका, गंगा तथा अनेक तीर्थों के महात्म्य का अत्यंत विस्तार पूर्वक वर्णन किया। उससे सुनकर अगस्त मुनि परम प्रसन्न हुए और उन्होंने महातेज संपन्न कुमार कार्तिकेय से लोक कल्याण के लिए पुनः पूछा। अगस्त जी बोले, हे तारकारिपु, हे भगवान, हे प्रभु, आप मुझे देवी भागवत के महात्म्य तथा उसके स्वर्ण की विधि भी बताइए। श्रीमद्देवी भागवत नामक प्राण सभी प्राणों में अतिश्रेष्ठ है, जिसमें तीनों लोगों की जननी साक्षात सनातनी भगवती की महिमा गाई गई है। कार्तिकेय बोले, हे विद्वान, श्रीमद्देवी भागवत के महात्म्य को विस्तार पूर्वक कहने में कौन समर्थ है? मैं इस समय संशय में इसे कहूँगा, आप सुनिए। जो शाश्वती सच्चिदानंद स्वरूपा भोग तथा मोक्ष प्रदान करने वाली जगदम्बा है, वे स्वयं इस पुराण में विराजमान रहती है। अतएव हे मुनि, यह श्रीमद्देवी भागवत उन जगदम्बिका की वाडमयी मूर्ति है, जिसके पठन एवं स्वर्ण से इस लोक में कुछ भी दुर्लभ नहीं है। विश्ववान के एक पुत्र हुए जो श्रादेव नाम से प्रसिद्ध थे। संतान रहित होने के कारण उन राजा श्रादेव ने वशिष्ठ मुनि की अनुमति से पुत्रेष्ट यज्ञ किया। तब था मनु श्रादेव की भार्या श्रद्धा ने यज्ञ के होता से प्रार्थना की, हे ब्राह्मण, आप कोई ऐसा उपाय करें जिससे मुझे कन्या की प्राप्ति हो। अतः होता के मन में कन्या प्राप्ति का संकल्प करते हुए आहुति डाली और उसके विपरीत भाव के फलस्वरूप एक कन्या उत्पन्न हुई, जिसका नाम ईला रखा गया। इसके बाद पुत्री को देखकर उदास मन वाले राजा श्रादेव ने गुरु वशिष्ठ से कहा, हे प्रभु, पुत्र प्राप्ति के लिए आपके संकल्प के विपरीत यह कन्या कैसे उत्पन्न हो गई? यह सुनकर महर्षि वशिष्ठ ने ध्यान लगाकर इस समय होता का व्यक्तिक्रम जानकर वे ईला को पुत्र बनाने की कामना से ईश्वर की शरण में गए। मुनि के तप प्रभाव और भगवान की कृपा से सभी लोगों के देखते देखते ईला कन्या से पुरुष रूप में परिवर्तित हो गई। इसके बाद गुरु वशिष्ठ ने पूर्ण रूप से संस्कार करके उसका नाम सुधमन रखा। वे मनुपुत्र सुधमन सभी नदियों के निधानभूत सागर की भांति सभी विद्याओं के निधान हो गए। कुछ समय बीतने पर सुधमन युवा हुए और एक दिन सिंधु देशी घोड़े पर चढ़कर वे आखेट के लिए वन में गए। अपने सहचरों के साथ वे कुमार सुधमन एक वन से दूसरे वन में जाते हुए भटकते रहे और फिर संयोग से वे हिमालय की
तलहट्टी के उस वन में पहुंच गए जहां किसी समय देवादिदेव भगवान शंकर अपनी भार्या अर्पणा के साथ आनंदपूर्ण मुद्रा में रमण कर रहे थे। उसी समय भगवान शंकर के दर्शन की अभिलाषा से मुनिगण वहां आ गए और उन्हें देखकर पार्वती जी लज्जित हो गई। तब शिव और पार्वती को रमण करते देखकर उत्तम व्रत धारण करने वाले वे मुनिगण वहां से लौटकर बैकुंठ धाम की ओर चल दिए। तदंतर अपनी प्रियतमा को प्रश्न करने के लिए भगवान ने उस अरणी को सांप दे दिया कि आज से जो भी पुरुष यहाँ प्रवेश करेगा वह स्त्री हो जाएगा। तभी से पुरुषों ने उस वन में जाना त्याग दिया था और संयोगवश वहां पहुंचते ही शुद्ध वन एक लावणमयी स्त्री के रूप में परिवर्तित हो गए। अपने सभी अनुचरों को पुरुष स्त्री तथा घोड़ों को घोड़ियों में रूपांतर हुआ देखकर शुद्ध वन आश्चर्यचकित हो गए। अब वह रूपवती तरुणी वन वन में विचरण करने लगी। एक बार वह बुद्ध के आश्रम के समीप पहुंची। स्थूल और उन्नत स्तनों वाले बिंब फल के समान लाल होंठों वाले, कुंद फूल के समान सफेद दांतों वाली, सुंदर मुख तथा कमल के समान नयनों वाली उस सर्वांग सुंदरी तरुणी को देखकर कामदेव के बाणों से विदे हुए अंगों वाले भगवान बुद्ध उस पर मोहित हो गए। वह सुंदर भौं वाली युवती भी चंद्रपुत्र कुमार बुद्ध पर आसक्त हो गई और बुद्ध के साथ रमण करते हुए उनके आश्रम में रहने लगी। हे महर्षि अगस्त्य, कुछ समय बाद बुद्ध ने उस तरुणी से पुरुरुवा नामक पुत्र को उत्पन्न किया। इस प्रकार बुद्ध के आश्रम में रहते हुए कई वर्ष बीत जाने पर किसी समय उससे अपने पूर्व वृत्तांत का स्मरण हुआ और वह दुखित होकर आश्रम से चली गई। इसके बाद गुरु वशिष्ठ के आश्रम में पहुंचकर उन्हें प्रणाम किया और सारा वृत्तांत कहकर पुरुष तत्व की कामना करती हुई वह उनके शरणागत हो गई। इस प्रकार सभी बातों को जानकर वशिष्ठ जी कैलाश पर्वत पर जाकर विधि विधान से भगवान शंकर की पूजा करके परम भक्ति से उनकी स्तुति करने लगे। वशिष्ठ जी बोले, शिव शंकर करवती गिरजा के अर्धांग एवं चंद्रमौली को बार बार नमस्कार है। मेर सुखदाता कैलाशवासी नीलकंठ भक्तों को भोग तथा मोक्ष प्रदान करने वाले आपको नमस्कार है। शिव स्वरूप शरणागत भयहारी वृक्ष वाहन शरणदाता परमात्मा को नमस्कार है। सर्जन पालन तथा सहार के समय ब्रह्मा विष्णु तथा महेश रूपी ये देवादिदेव बलदायक तथा त्रिपुरारी को मेरा नमस्कार है। यज्ञ रूप तथा याजकों के फलदाता को बार बार नमस्कार है। आप गंगाधर सूर्य चंद्रमा अग्नि स्वरूप त्रिनेत्र को मेरा नमस्कार है। इस प्रकार मुनि वशिष्ठ के द्वारा स्तुति किए जाने पर करोड़ों सूर्य सदृश प्रभा से युक्त एवं भगवती पार्वती के साथ नंदी पर आरूढ़ हुए जगतपति भगवान शंकर प्रकट हो गए। चांदी के पर्वत के समान प्रभाव वाले त्रिनेत्रधारी भगवान चंद्रशेखर शरण में आए हुए मुनिश्रेष्ठ वशिष्ठ से अत्यंत प्रसन्न होकर बोले। श्री भगवान ने कहा, हे विप्रे, आपके मन में जो भी इच्छा हो वह वर मांगिए। उनके इस प्रकार करने पर गुरु वशिष्ठ ने प्रणाम करके ईला की पुरुष तत्व प्राप्ति के लिए उनसे प्रार्थना की। इसके बाद प्रश्न होकर शंकर जी ने मुनि श्रेष्ठ वशिष्ठ से कहा कि 1 मास तक वह पुरुष रूप में तथा 1 मास तक नारी रूप में रहेगी। इस प्रकार शिवजी से वर पाकर
वर प्राप्त करके महर्षि वशिष्ठ ने वर प्रदान करने के लिए सदा उत्सुक रहने वाली जगदम्बा का पार्वती को प्रणाम किया। करोड़ों चंद्रमा की कला कांति से युक्त तथा सुंदर मुस्कान वाली भगवती की सम्यक पूजा करके सदा के लिए इला की पुरुष तत्व प्राप्ति की कामना से वशिष्ठ जी श्रद्धापूर्वक उनकी स्तुति करने लगे। हे देवी, हे महादेवी, हे भक्तों पर कृपा करने वाली भगवती, आपकी जय हो। हे समस्त देवों की आराध्य स्वरूपा और अनंत गुणों की अंगार, आपकी जय हो। हे देवेश्वरी, हे शरणागत वत्स से आपको बारंबार नमस्कार है। हे दुख हारिणी, हे दुष्ट दानों का नाश करने वाली भगवती, आपकी जय हो। हे भक्ति से प्राप्त होने वाली भगवती, हे महामाये, हे जगदम्बिके, हे भवसागर से पार उतारने के लिए नौका स्वरूप उस चरण कमल वाली आपको नमस्कार है। आपके चरण कमलों की सेवा से ही ब्रह्मा, विष्णु तथा महेश आदि देवता विश्व के सर्जन, पालन तथा सहार हेतु सामर्थ्य प्राप्त करते हैं। पुरुषार्थ, चतुष्ट, धर्म, अर्थ, काम तथा मोक्ष प्रदान करने वाली हे देवेश्वरी, आप प्रश्न हो। हे देवी, आपकी स्तुति करने भला कौन समर्थ है, अतः मैं आपको केवल प्रणाम कर रहा हूं। महर्षि वशिष्ठ के द्वारा इस प्रकार भक्ति भाव से स्तुति किए जाने पर नारायणी प्राम्बा दुर्गा भगवती तत्काल प्रश्न हो गई। तदंतर भक्तजनों का दुख दूर करने वाली महादेवी ने मुनि वशिष्ठ से कहा, हे मुनिश्रेष्ठ, आप सुधमन के घर जाकर भक्तिपूर्वक मेरी पूजा करें। हे द्विश्रेष्ठ, सुधमन को 9 दिनों में मुझे प्रसन्नता प्रदान करने वाली श्रीमद्देवी भागवत पुराण का प्रेम पूर्वक श्रवण कराइए। उसके श्रवण मात्र से उससे सर्वदा के लिए पुरुष तत्व की प्राप्ति हो जाएगी। ऐसा कहकर भगवती पार्वती तथा भगवती शंकर अंतर ध्यान हो गए। इसके पश्चात वशिष्ठ जी उस दिशा को नमस्कार कर अपने आश्रम को लौटाए और सुधमन को बुलाकर उन्होंने देवी की आराधना करने के लिए उन्हें आदेश दिया। अश्विनी मास के शुक्ल पक्ष में जगदम्बा की विधिवत पूजा करके वशिष्ठ ने राजा को नवरात्र विधान के अनुसार श्रीदेवी भागवत पुराण सुनाया। इस प्रकार अमृत स्वरूप श्रीदेवी भागवत पुराण को भक्ति पूर्वक सुनकर और गुरु वशिष्ठ का पूजन चंदन करके सुधमन ने सदा के लिए पुरुष तत्व प्राप्त कर लिया। महर्षि वशिष्ठ ने सुधमन का राज्याभिषेक किया और वे प्रजाओं को प्रसन्न करते रखते हुए धर्मपुरा भूमंडल का शासन करने लगे। सुधमन ने अत्यंत श्रेष्ठ दक्षिणा वाले भांति भांति के यज्ञ की और अंत में पुत्रों को राज्य का शासन सौंपकर वे देवी लोक को प्राप्त हुए। हे विप्रो, इस प्रकार मैंने आप लोगों को इतिहास सहित देवी महात्म्य बता दिया। यदि कोई मनुष्य सत भक्ति के साथ इसे पढ़ता और सुनता है तो वह देवी की कृपा से इस लोक में संपूर्ण कामनाओं की प्राप्ति करके अंत में देवी के परम सत्य स्वरूप सालोक्य को प्राप्त कर लेता है। श्री स्कंद पुराणे महारज खंडे श्रीदेवी भागवत महादेवी देवी भागवत नवग्रह स्वर्णांगिरानम पुरुषोत्तम प्रातिवर्णम नाम 3 अध्याय। माता की जय।